So welcome back to my YouTube channel, New Information for Learners. Today I am talking about the filling the blanks in reading session. जो रीडिंग में हमको फिलिंग द ब्लैंक्स आती हैं, हमको डिफिकल्ट भी लगती हैं, सो उनके बारे में डिस्कशन करनी थी मैंने आपके सभी के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भी इसमें अगर आपको ग्रामर रूल्स आते हैं ना, ग्रामर रूल्स में मैंने शॉर्ट्स बनाए थे, आप प्लीज़ वो वीडियो को देख लेना। ये सभी समटाइम्स से सभी ग्रामर बेस्ड आती हैं और समटाइम में ग्रामर बेस्ड नहीं भी होती, सीक्वेंस बेस्ड होती है, जैसे कॉलोकेशंस भी होती हैं। मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा, पियर्सन ने खुद कॉलोकेशंस डाली हैं, आप खुद वो देख लेना कॉलोकेशंस को। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में आपको बताऊंगा। पियर्सन वो उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, कॉलोकेशंस पे डिपेंड होगी वो, जो पियर्सन की ऑथराइज्ड हैं, ऑथराइज्ड कॉलोकेशंस हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लेना, देन आप वो जो भी ट्रिक्स हैं वो आप समझ लेना, उसके बारे में आपको बता दूंगा मैं सब कुछ। सो इसको स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसको ना एग्जाम में तो हमने 2 मिनट्स में ईच ब्लैंक्स करनी होती है। तो आपने क्या करना है, एग्जाम में आपने स्किम एंड स्कैम करना है। ठीक है, स्किम एंड स्कैनिंग जो भी बोलते हैं, उसको भी जल्दी जल्दी उसको पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं स्किम एंड स्कैम कर लो। आपने जल्दी जल्दी रीड करना है। अमंग द बिगेस्ट थ्रेट्स टू ऑल स्पीशीज ऑफ बियर्स इज हैबिटेट लॉस, स्पेशली फ्रॉम लॉगिंग, एग्रीकल्चर एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशंस। ठीक है, habitat loss dash the amount of area bears have to hunt means they are increasing coming into contact with humans, which can lead to human wildlife conflict। ठीक है, एग्जाम में आपने जल्दी रीड करना है और जल्दी सीक्वेंस बनाना है भी। यहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक है, हैबिटेट लॉस इंक्रीजिंग लिखा है और मुझको लगेगा यहाँ पे इंक्रीजेज आएगा। ऐसे ऐसे तो लगेगा हमको, यहाँ पे अगर लगा है पहले से इंक्रीजिंग लगा है तो मुझे लगा यहाँ पे इंक्रीजिंग आएगा। अगर हमको फर्स्ट नहीं पता तो आपने वहाँ पे अटक नहीं जाना है, आपने सेकंड की ओर जाना है। ठीक है, आपने जाना है। बियर्स आर किल्ड आउट ऑफ कंसर्न फॉर ह्यूमन सेफ्टी और इन डैश फॉर हंटिंग, डैश फॉर और सेफ्टी और इन हंटिंग। इसका मीनिंग क्या है? एक तो एप्रिसिएशन, किसी को एप्रिसिएशन, डिस इंफॉर्मेशन है, जो किसी काम डिस इंफॉर्मेशन है। ठीक है, रिटेलिएशन है, ये सभी हमारे ब्लैंक्स हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन सेफ्टी और इन डैश, रिटेलिएशन भी, एप्रिसिएशन, डिस इंफॉर्मेशन भी। अगर ये भी नहीं पता तो आगे चलो क्या है, सीक्वेंस को समझो। फॉर हंटिंग, लाइफ स्टॉक और क्रॉपिंग, रेडिंग सम स्पीशीज ऑफ बियर्स इंक्लूडिंग एशियाटिक ब्लैक बियर्स एंड सन बियर्स आर ऑल्सो डैश बाय से पहले। ठीक है, ऑल्सो बियर्स आर ऑल्सो, बियर्स एंड सन बियर्स आर ऑल्सो डैश बाय द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, प्रोहिबिटेड होता है किसी चीज को मना कर देना है, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड होता है, प्रोटेक्टेड किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद जो फैटेंड वर्ड है, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता है। ठीक है, जो मीनिंग हमको पता है हमने वो समझने है पहले। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ट्रेडिशन चाइनीज मेडिसिन, एशियाटिक ब्लैक बियर्स एंड सन बियर्स मे बी, थर्ड फॉर्म बी के साथ, मे बी कोच्ड भी है, ये भी पोच्ड भी है, क्वेंच्ड भी है, क्वेंच्ड भी ऐसी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ब्लैंच्ड भी है। फॉर ऑल गैल ब्लैडर्स, पॉस्किन्स एंड अदर पार्ट, समटाइम्स अमेरिकन बियर ब्लैक बियर्स आर ऑल्सो डैश फॉर, ऑल्सो डैश फॉर द, आर भी लगा है उसको ऑल्सो भी लगा दिया, ऑल्सो बीगट। ठीक है, फोर सीन भी है हमारे पास, इनकाउंटर्ड भी है। ठीक है, टारगेटेड भी है। For some reasons, climate change is also a significant threat, especially to polar bears who depend on finding seals on the sea. Their meals, they will often pass summer months of without eating while they wait for the ice solidifies। मैं आपको समझा रहा हूँ, so that's why मैं एग्जाम टाइमिंग पे ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा। जब भी अपने एग्जाम में 2 मिनट्स में एक ब्लैंक को सॉल्व करना है, पहले ही सुन लो मेरी बात, ये ना हो एग्जाम में आप सभी पढ़ने लग जाओ। ठीक है, आपको समझाने के लिए वीडियो का टाइम थोड़ा लग रहा है। ठीक है मेरा, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, नीचे कमेंट सेक्शन में झगड़ने में तो लग जाना है सर, यार क्या है, ये क्या है, आप झगड़ने लग जाते हो छोटी छोटी बातों में से ही। ठीक है, आप झगड़ने में तो लग जाना। सो मुझे फर्स्ट लगता है जैसे ह्यूमन ग्रोइंग पॉपुलेशन हैबिटेट लॉस, इंक्रीज होगा अमाउंट एरिया बीड्स हैव टू हंट, इंक्रीज तो करेगा नहीं का उसकी अमाउंट, एरिया की अमाउंट को। ठीक है, सो फर्स्ट मुझे लग रहा है हैबिटेट लॉस, ये भी सिंगुलर है यहाँ पे। इंक्रीजेज नहीं, वो इंक्रीजिंगली ऑलरेडी है, इंक्रीज दे आर इंक्रीजिंगली कमिंग इनटू कांटेक्ट विद ह्यूमंस।
दे आर इंट्रैक्ट्स भी रख सकता है, दे हैबिटेट लॉस। पर यहाँ पे हम रिड्यूसेस तभी लगाते हैं क्योंकि हैबिटेट लॉस, जो लॉस है उसका रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एरिया बियर्स टू हंट एंड मीन्स they are increasingly coming into contact with the humans, which can lead to human wildlife conflict. Wildlife conflict. Bears are also killed out of the concern for human safety or human safety or in retaliation, coalition, appreciation. पहले मुझे इसका मीनिंग जानना है, कोलिटिशन का और रिटेलिएशन का। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट जब घर पे प्रैक्टिस करने अपने मीनिंग साथ के साथ ही देख लेना है। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट पे जाके इसका मीनिंग देखना है आपने। ठीक है, जब मैंने गूगल ट्रांसलेट को सर्च किया, राइट नाउ सर्च करता हूं मैं, तो उसके ऊपर आ रहा है रिटेलिएशन का बदला लेना, किसी चीज का बदला। ठीक है, उसका आ रहा है बदला। तो रिटेलिएशन यहाँ पे होगा ह्यूमन सेफ्टी और रिटेलिएशन फॉर हंटिंग, लाइवस्टॉक और क्रॉप रेडिंग। Some species of bears, including Asiatic bears and sun bears, are also threatened. This is threatened by the illegal wildlife trade. उन bears are also threatened. R भी लगा हुआ है उसके साथ। ठीक है, are threatened, are fattened तो are fattened by the illegal wildlife trade, are protected by the illegal wildlife, no, यहाँ पे लगा threatened, which is produced in gallbladder, is an important ingredient in traditional Chinese medicine. ये वो भी आ चुका है रिपीट सेंटेंसेस स्टूडेंट्स को, जो भी इनके चाइनीज मेडिसिन के ऊपर आया था कोई, in traditional Chinese medicine. Asiatic black beards and sun bears may be third form, may be coached, may be poached, may be quenched, blanched, may be coached, may be. इसका नहीं समझ आ रहा। American black bears are also targeted for the reasons climate. ये मे बी इसमें कंफ्यूजन है मेरी, तभी मैं मुझे पोस्ट उसको लगाता हूँ कोस्ट, मे बी कोस्ट, थर्ड फॉर्म बी लगेगा तो थर्ड फॉर्म में कोस्ट, अभी थर्ड फॉर्म में देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। देखो मेरा एक गलत गया, यहाँ पे लगना था POACHED पोच। ठीक है, मेरा एक गलत था क्योंकि उसमें कंफ्यूजन थी, मुझे उनके मीनिंग नहीं पता थे मुझे। अगर ये ज्यादातर हमें ग्रामर बेस्ड आती हैं, ठीक है, जब भी ये ग्रामर बेस्ड आएंगी तो आपने इनका ध्यान रखना है, ये ग्रामर बेस्ड है। ठीक है, ग्रामर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और जो ये ग्रामर रूल्स है मैंने शॉर्ट्स डाल चुका हूँ ऑलरेडी, आप शॉर्ट्स में देख लेना, ग्रामर रूल्स फॉर पीटी रीडिंग एंड राइटिंग, वो मैं डाल चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लो, उससे मीनिंग देखो, जब भी जब भी घर पे आप रीडिंग करते हो ग्रामर रूल्स देखो। आफ्टर दैट उनके जो हार्ड जो मीनिंग आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, उनके मीनिंग चेक करो गूगल ट्रांसलेट के ऊपर, प्रोनाउंसिएशन सुनो, जिससे आपकी रीडिंग स्पीकिंग बढ़िया होगी, रीडिंग तो आपकी ऑलरेडी बढ़िया हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड रहो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसके बिहाफ के ऊपर ही आपको ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, इसमें क्या था, सीक्वेंस बना हुआ था, हैबिट लॉट रिड्यूसेस, लॉस है पहली, reduces the amount of area bears to have to hunt and means they are increasingly coming। जो भी आपने ध्यान देना इसके ऊपर, ये देखो हैबिटेट लॉस, ये ना हैबिटेट लॉस से लेकर अमाउंट के ऊपर ध्यान देना है अपने। हंटेड मींस दे आर इंक्रीजिंगली कमिंग टू द फर्स्ट, उससे पहले जो बात हो रही है और उसके बाद जो बात हो रही है, ब्लैंक्स के बाद। ठीक है, जो उससे पहले और उसके बाद, इसके बाद भी रिटेलिएशन, इसका मैंने मीनिंग देखा था, इसका मीनिंग था बदला, ह्यूमन सेफ्टी और रिटेलिएशन फॉर हंटिंग, लाइवस्टॉक और क्रॉप ब्रीडिंग। सम स्पीशीज प्रजाति ऑफ बियर्स, जिस भी एनिमल की बात कर रहे हैं, बियर्स की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एशियाटिक ब्लैक बियर्स एंड सन बियर्स आर ऑल्सो थ्रेटन द डर किसी बार का, थ्रेटन by the illegal wildlife trade. Bear bile, which is produced in the gallbladder, is an important ingredient in traditional Chinese medicine. Asiatic black bears and sun bears may be poached. मैंने कोच मतलब लगा था पीच्ड for gallbladders, paws, skins, and other parts. Sometimes American black bears are also targeted for same reasons. भी उसका टारगेट था। यहाँ देखो, climate change is also significant threat, especially to
polar bears, they depend on finding seals on sea ice for the meals. They will often pass the summer months without eating while they wait for ice solidify. ठीक है, इसके जो ब्लैंक्स से पहले बात हो रही है और ब्लैंक्स के बाद में बात हो रही है, टोटल उस पर डिपेंड रहना है आपने। बीच में उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट वर्ड डालेंगे। अगर आप डेली गूगल ट्रांसलेट के ऊपर 50 to 60 वर्ड्स भी देख रहे हो ना, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा, आपको इजी वे में समझ आएगा भी। जो रीडिंग की ब्लैंक्स है, अगर 5 में से 4 भी आ रहे हैं तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। लैंग्वेज अकेडमी वाले बोलते हैं भी अगर आपके 5 में से 4 आ रहे हैं तो देखो 79 की अगर रिक्वायरमेंट है तो आपकी एक मिस्टेक और ही को, अगर 65 की, मैं 2 मिस्टेक्स, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो, आपको सभी वर्ड्स का पता हो, सभी वर्ड्स के मीनिंग पता हो, सभी वर्ड्स के आपको प्रोनाउंसिएशन पता हो, ताकि आपकी स्पीकिंग में कुछ भी किसी भी तरह का आपके मार्क्स ना जाए। मैं चाहता हूँ आप सभी अपना पूरा फोकस करो स्पीकिंग के ऊपर, ठीक है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स हमारे जाएंगे रीडिंग में, रीड अलाउड के, ठीक है। जो रीडिंग है डेली बेसिस के ऊपर है, उसके 2 मॉक टेस्ट आप किया करो घर के ऊपर, करने ही करने हैं, चाहे आप कोचिंग कहाँ से भी ले रहे हो, मॉक टेस्ट डेली करो रीडिंग का। और आफ्टर दैट लिसनिंग का स्पोकन टेक्स्ट, फ्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। बाय बाय, बाकी भी हम कल की वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी फ्रॉम